आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। तो हमें ये जो यहाँ पर ऑपरेशंस लिखे हुए हैं इन्हें किसी फिजिकल क्वांटिटी पे, वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज पे अप्लाई करके देखना है और बताना है कि मीनिंगफुल है कि नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं एडिंग एनी टू स्केलर्स। तो एनी टू स्केलर्स बोला है, डायमेंशंस की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब क्या है, ये मीनिंगफुल नहीं है, तो नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, क्यों? बिकॉज हम लोग वेलोसिटी का जो स्केलर पार्ट है, मतलब कि स्पीड प्लस डिस्टेंस नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल। हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्केलर्स हैं, स्केलर्स ऑफ सेम डायमेंशंस, डायमेंशन सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होना हो वो नहीं पता हमें, लेकिन स्केल ऑफ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर नंबर 2 है एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। तो वेक्टर में स्केलर ऐड करने का क्या मतलब है, देखिए अगर हम लोग, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, पहले तो ये जान लेते हैं मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ऐड हो सकता है और स्केलर में स्केलर ऐड हो सकता है, लेकिन वो भी सेम डायमेंशंस के। ठीक है, तो नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि हम लोग टॉर्क में, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, लेकिन ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है। टॉर्क में हम लोग अगर वर्क को ऐड करेंगे, वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, इसकी भी यूनिट होती है, या फिर जूल भी कह सकते हैं, इसको भी जूल कह सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या है, स्केलर है, ये क्या वेक्टर है, तो हमें कुछ भी यहाँ से ऑब्टेन नहीं होने वाला, तो ये भी नॉट करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर में वेक्टर ऐड हो सकता है, स्केलर में स्केलर ऐड हो सकते हैं, वो भी सेम डायमेंशंस के। ठीक है, तो ओनली वेक्टर्स can be added with vectors of equal dimensions. ठीक है, and same goes with scalars, मतलब कि स्केलर में भी स्केलर ऐड कर सकते हैं और वो भी इक्वल डायमेंशन के। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। तो इसका मतलब है, ठीक है, तो दिस इज मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि जब हमें किसी वेक्टर की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है, तो क्या होता है, तब हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी वेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है पी वेक्टर, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसकी यूनिट वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक स्केलर है। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है हमें, यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1। तो उसमें जब हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक 1 से ज़्यादा लेंथ वाला या फिर 1 से कम लेंथ वाला वेक्टर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये है इसका पर्पस, और हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे कि बी वेक्टर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया और सेकंड पार्ट भी कर लिया। फोर्थ पार्ट क्या, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा हम लोग इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, अच्छा एग्जांपल, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, मास क्या होता है, स्केलर होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब फोर्थ पार्ट क्या लिखा है इसका, फोर्थ पार्ट है मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। तो यहाँ पे हम किसी भी दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये एक मीनिंगफुल चीज़ है। ठीक है, उनके डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स
टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक स्केलर है, डिस्टेंस का वेक्टर वर्जन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वेक्टर में चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन ये इक्वलेंट पार्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन स्केलर पार्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस अभी स्केलर है, स्पीड अभी स्केलर है, और टाइम क्या है, स्केलर। तो ये अलग अलग डायमेंशंस की दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, T1, मतलब कि इसको यहाँ पे सॉरी ऐसे लिख देते हैं, L0T1। तो यहाँ से जो डायमेंशन आएगी डिस्टेंस की वो कितनी आएगी, L। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग डायमेंशन की दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती हैं, दो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। एडिंग एनी टू वेक्टर्स ये भी सही नहीं है, नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन होता है उसमें डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो दो वेक्टर्स जो कि अनइक्वल डायमेंशन के हैं उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। और किसी होमोजेनियस डायमेंशन वाले एडिशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है ए पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं यहाँ से देख सकूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे निकालनी है और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरे को पता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वेलोसिटीज़ हैं, सभी क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी मोमेंटम ऐड करूंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी अनइक्वल डायमेंशन की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ जो कि इक्वल डायमेंशन की होती हैं वो तीसरी क्वांटिटी को यील्ड करेंगी ऐड करने पे, जो कि सेम डायमेंशन की होगी। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।